नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चंडीगढ़ में हो रही हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई थी। बैठक में हरियाणा कांग्रेस ने राहुल गांधी को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट चुने हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही स्टेट बॉडी की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सभी नेता इकट्ठे हुए। जानकार बता रहे हैं कि करीब 195 डेलीगेट्स की सूची में ज्यादातर नाम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के हैं, जिसको लेकर इस बैठक से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला ने विरोध के सुर उठाए थे। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के कद्दावर नेता अशोक गहलोत और शशि थरूर नामांकन कर सकते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU रोहतक ने स्पेशल चांस देकर UG व PG के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का एक मौका दिया है। जिन्होंने 2001 के बाद पंजीकरण करवाया और अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बेहतर मौका है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों के पास 30 सितंबर तक का समय है। 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के झज्जर में ताऊ देवीलाल की रैली का निमंत्रण देने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर दादरी में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जजपा कार्यालय की नींव भी रखेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। जहां तक बाजरे की खरीद की बात है तो किसान का बाजरा जरूर खरीदा जाएगा, किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मंगलवार दोपहर 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। शहर के अलावा बाउल कस्बा में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश की वजह से तापमान लुढ़क गया, लोगों को उमस से भी राहत मिली है। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। इससे सर्दी के मौसम की दस्तक माना जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से साल 2014 में बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम को सही ठहराया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने इस एक्ट के तहत हरियाणा में स्थित गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति बनाई थी। इससे पहले तक हरियाणा के तमाम बड़े गुरुद्वारों का प्रबंधन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC के अंडर में था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों में खुशी का माहौल है। आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ सरकारी गवाह महेंद्र चावला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को पानीपत कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। नारायण साई की सूरत जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी थी, मगर पानीपत कोर्ट ने सुबह सबसे पहले इसी मामले का लेखा जोखा देखा और अगली तारीख यानी एक सप्ताह के बाद दे दी। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। गवाह महेंद्र चावला खुद कोर्ट में पेश हुए थे। गुजरात में होने वाली 36वीं नेशनल गेम्स के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। 12 बॉक्सरों के साथ इसमें हरियाणा की 618 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। 294 महिला खिलाड़ी तथा 324 पुरुष खिलाड़ी खेलेंगे। हरियाणा में पहले खिलाड़ियों को 125 रुपए डाइट थी, लेकिन अब 400 रुपए की डाइट दी जा रही है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यह देश में सबसे अधिक है। हरियाणा की रोहतक अनाज मंडी के आड़ती दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अनाज मंडी में धरना देकर आड़तियों ने रोष जताया और कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। मांग पूरी नहीं होने तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। प्रदेश स्तर पर चल रही हड़ताल को लेकर बुधवार को करनाल में पड़ाव डालेंगे। आड़तियों ने कहा कि किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा MSP पर आड़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाएं। साथ ही आड़त पूरी यानी 2.5% मिलनी चाहिए। मुख्य मांग ई-नेम खरीद के विरोध में है। हरियाणा में हड़ताल पर चल रहे आड़तियों और प्रदेश सरकार के बीच 1.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। मंगलवार को जिला परिषद हिसार के 30 वार्डों के आरक्षण का ड्रा आज 20 सितंबर को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में किया जाना था। ड्रा के लिए लोग पहुंच भी गए, परंतु अंतिम समय पर प्रशासन ने ड्रा रद्द करने की सूचना दी। इससे चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वे अब DC से मिलेंगे। ऐसे में तीसरी बार जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण का ड्रा रद्द किया गया। इससे पहले भी प्रशासन 3 बार ड्रा रद्द कर चुका है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर ड्रा प्रक्रिया में भाग लेने आते हैं, परंतु प्रशासन ड्रा रद्द कर देता है और प्रशासनिक कारण बताकर खानापूर्ति कर रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्निकल A के 1901 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 23 सितंबर तक DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।